जय श्री कृष्ण। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, जब कृष्ण भगवान बार बार उन्हें बताते हैं कि भाई मनुष्य का जो जीव है, प्राण है, इसको कोई भी पाप नहीं लगता, ये किसी पाप में नहीं पड़ता। प्राण जो है वो अछूता है। जो व्यक्ति का पतन होता है वो होता है उसके मन, बुद्धि और अहंकार तक ही रहता है। प्राण उससे अछूता है, आत्मा उससे अछूती है। तो अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि फिर मुझे ये बताइए कि यदि इतनी ही अच्छी बात है तो फिर ये किन कारणों से पाप को प्राप्त होता है। तीसरे अध्याय में अर्जुन कहते हैं आखिर में 36 श्लोक में, अथ केनम प्रयुक्तोऽयं पापमचरति पुरुष अनिच्छन्नपि वासलेव बलादिव नियोजित। हे कृष्ण, इसके उपरांत भी यह पुरुष बलपूर्वक नियोजित यानी नियुक्त किए हुए के समान न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित हुए पाप का आचरण करता है। फिर ये पाप क्यों करता है? यदि इतनी अच्छी बात है तो, सब कुछ ठीक ठाक ही है तो, जब मनुष्य ईश्वर का ही रूप है, वहीं से प्राप्त हुआ है, सब जन्म लिया है, तो फिर ये क्यों इस तरह का पाप करता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, काम ऐसे, क्रोध ऐसे, रजो गुणों, काम ऐसे, क्रोध ऐसे, रजोगुण समद भव महासनो महापापमा विद्येनमिहि वैरी नाम। यह काम, यह क्रोध रजोगुण से उत्पन्न यह है बहुभोजी, अर्थात बहुत सारे भोग इसको चाहिए काम और क्रोध को। यह महापापी है, इसके कारण इनकी वजह से ये महापाप करते हैं। कैसे? धूमेन आवृते व्यर्था दसो मलेन च यथ लेवनावृतो गर्भ तथा तेने दाम आवर्त। जैसे धुआं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम क्रोध के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ होता है। ज्ञान तो होता है लेकिन वो काम क्रोध द्वारा कैसे ढका होता है? जैसे गर्भ जो है जेर के द्वारा ढका हुआ होता है, जैसे अग्नि धुआं के द्वारा ढकी हुई होती है, जैसे मैल से दर्पण ढका होता है। अब ये बताइए कि दर्पण यदि मैल से ढका हुआ है, गंदगी छाई हुई है, तो दर्पण में बिंब है या नहीं? दर्पण में तो प्रतिबिंब है, लेकिन वो गंदगी छाई हुई है। उसी प्रकार से काम और क्रोध, ये दोनों ऐसी चीज हैं, ये ज्ञान को ढक कर रखते हैं। काम और क्रोध पर नियंत्रण करके ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान तो मनुष्य के भीतर खुद है। इसको जब अर्जुन शंका करते हैं कि जब सब कुछ ठीक है, भीतर ही है, सब कुछ लेके पैदा होता है व्यक्ति, भीतर ही प्राण है, भीतर ही आत्मा है, उसकी चित्त यही है, बुद्धि यही है, फिर ये व्यक्ति, यह जीव, यह प्राणी पाप को क्यों प्राप्त होता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो काम और क्रोध जो बहुभोजी है, जिनकी भूख ही नहीं मिटती है, इसके कारण ऐसे ही ढका रहता है ज्ञान, जैसे गर्भ जेर के द्वारा, दर्पण मैल के द्वारा, अग्नि धुआं के द्वारा ढकी रहती है। एक बार दर्पण से मैल हटा दिया, साफ कर दिया, तो उसमें आपका चेहरा एकदम चकाचक दिखाई देगा, एकदम चमकता चेहरा दिखाई देगा। जबकि दर्पण ढका रहता है तो वो दिखाई नहीं देता। तो काम और क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। क्रोध जो है ये क्या नुकसान करता है, इसी में आगे चल के गीता में लिखा हुआ है, बताया हुआ है कृष्ण ने अर्जुन को कि क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब कामनाओं की पूर्ति में बाधा हो। विषयों का मन में चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि विषयों के चिंतन करते करते उनमें आसक्ति आ जाती है, ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। जब वो आसक्ति आती है कामना के प्रति, उसमें लगाव आता है और उस कामना की पूर्ति में विघ्न पड़ता है। सारी कामना तो पूर्ति हो नहीं सकती, तो जब वो विघ्न पड़ता है तब व्यक्ति को उन कामनाओं में विघ्न के समय क्रोध आता है। और क्रोध क्या करता है? क्रोध हमारी स्मृति का नाश करता है। हमारी जो स्मृति है उसका नाश होने से, स्मृति के नाश होने से व्यक्ति का पूर्ण नाश हो जाता है। जो कुछ है स्मृति से है। इसलिए कहते हैं ना कि पितामह भीष्म को अपने 100 जन्म याद थे और वासुदेव श्री कृष्ण को हर जन्म याद था। तो जिसे 100 जन्म याद, यानी उनकी स्मृति इतनी तेज है कि वो ज्ञानवान है, क्योंकि हर जन्म का अनुभव उनके साथ जुड़ा हुआ है। और स्मृति का नाश होते ही व्यक्ति का विनाश होना निश्चित है। इसलिए काम और क्रोध पर हमको नियंत्रण रखना चाहिए। काम क्रोध को
आंख मीच के भोजन देने की जरूरत नहीं है। जय श्री कृष्ण।